हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अभी ये सुबह का टाइम है। उस टाइम हम हॉस्पिटल में हैं और शिवानी की परमा कैद के लिए एडमिट हुए थे। आप लोगों को बता ही दिया था वीडियो में। तो अभी शिवानी को उठा दिया है मैंने। काफ़ी टाइम हो गया था, 7 बज गए थे, साढ़े 6 बज रहे थे शायद। तो मैंने उठा दिया था शिवानी को। मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि हॉस्पिटल में जो है दवाई लगाने आ जाते हैं, जल्दी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। लेकिन शिवानी की कुछ नहीं लग रहा था क्योंकि शिवानी को परमा कैद पड़नी थी। तो फिर इधर मैं शिवानी को उठा दिया था, इनको पेस्ट वगैरह मतलब करा के। फिर मैंने कहा शिवानी के बाल बना देती हूँ क्योंकि ये खुद तो बना नहीं पाती है। बाल भारी इतने हैं इसके। इसको बोला था कई बार कि कटवा ले, लेकिन नहीं, बाल नहीं कटवाएगी। उसको बाल अपने बहुत प्यारे हैं। और अभी काटे थे, थोड़े से काट दिए थे, ज़्यादा नहीं काटे। तो शिवानी के बाल बना दिए मैंने अपने भी बाल बना लिए थे। और फिर मैं चली गई थी चाय लेने के लिए। चाय लेके आई तो यहाँ पे नाश्ता भी आ गया। तो ये नाश्ता जो है ये हॉस्पिटल से मिला है। और ये सारा मतलब आयुष्मान से ही मिलता है। नाश्ता खाना जो है पेशेंट का आयुष्मान से ही होता है। और ये परमा कैद जो है 30,000 की बोला था, 30,000 की परमा कैद पड़ेगी। लेकिन परमा कैद मैंने जब बिल देखा तो उसमें 1400 रुपये का सामान आया है। 1400 रुपये का सामान आया है और पैसे काटे हैं 30,000 रुपये। आयुष्मान से 30,000 की कैद पड़ती है। और बाकी ये हमारा खाने वाने का जो होता है, खाना खाना ज़रा सा खाना। और परसों मतलब आया क्या, दाल आई, रोटी आई। और अभी ये सुबह के नाश्ते में जो है 2 ब्रेड हैं, दलिया है, दूध है और 1 शुगर का पाउच होता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग ही मिक्स करना पड़ता है कि आपको कितनी शुगर खानी कितनी नहीं। मतलब ये तो अच्छा है यहाँ पे। मतलब ये जो है सब आयुष्मान से ही कटता है पैसा, कौन सा हॉस्पिटल वाले देते हैं। तब भी बोलेंगे कि तुम्हारा तो फ्री है। फ्री? अरे फ्री क्यों है भैया, हमारे आयुष्मान से पैसे कट रहे हैं। और यही पैसे अभी शिवानी के लिए हमें बहुत ज़रूरत है इन पैसों की। और हमारे अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। हमने पता करवाया था, 2 लाख रुपया करीब बचा है शिवानी के अकाउंट में। और अभी हमने ये परमा कैद डलवाने के लिए एडमिट किया है। परमा कैद तो पढ़वा लेंगे, फिर इसके बाद हमें आयुष्मान से ही सब कुछ करना है। आयुष्मान से अभी हमें फिस्टुला भी बनवाना है, वो भी आयुष्मान से। अब अगर हम ट्रांसप्लांट भी कराते हैं तो अभी तो इस साल नहीं हो पाया क्योंकि अकाउंट में पैसे नहीं बचे हैं। अभी थोड़े ही बहुत पैसे बचे हैं। तो देखते हैं, अभी तो हम अपना काम करेंगे, एस्टीमेट वगैरह बनवाना है। और ये इधर अब शिवानी की ड्रेस आ गई है जो ऑपरेशन के टाइम पहनी जाती है, वो आ गई। शिवानी थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन मैंने उसको बोला, मैं खुद मतलब डर रही थी, लेकिन मैं फिर भी मैं शिवानी को बोल रही थी कि बस भगवान का नाम लो और बस भगवान पे ही मतलब अपना ध्यान रखना, इधर उधर का बिल्कुल मत सोचना क्योंकि बीपी भी हाई होने का डर। अगर ज़्यादा कुछ सोचेगी तो बीपी भी हाई होगा। तो इसलिए शिवानी ने बस भगवान का नाम लिया। और जब ये हो रहा था ना, तो मैं बाहर ही बैठी हुई थी। शिवानी की मतलब रोने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं मतलब जब आवाज़ आ रही थी उसकी तो वो उसके साथ साथ मैं भी रो रही थी। ये जाते टाइम जब बीपी लिया था, तो ये जाते के टाइम का है। फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और ये जो मतलब जब शिवानी की रोने की आवाज़ आ रही थी तो मैं उतना रो रही थी बाहर बैठ के। बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से हो जाए, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। फिर बाद में जब ये हो गया, फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया। जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया तो मैं अंदर गई। तो फिर वो बोले कि कुछ इनके लिए ठंडा वंडा ले आओ जाके। तो मैंने फिर शिवानी के लिए लस्सी का एक डिब्बा लेके आई। वहीं कैंटीन है, वहाँ से लेके आई थी और वो पिलाया शिवानी को। तो मतलब शिवानी फिर थोड़ा रिलैक्स हो गई, वरना बहुत रो रही थी शिवानी। और दर्द भी तो इतना हुआ होगा। मैंने देखा जब वहाँ पे इसका ऑपरेशन कर दिया उन्होंने, तो फिर मैंने इसको जब उठाया जाके तो वहाँ इतना ब्लड फैला हुआ था। कपड़े वगैरह भी सन गए थे, इसकी चोटी भी सन गई थी। सब उसके कपड़े पीछे के तो सब भीगे हुए थे। वो मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। ये देखिए शिवानी का ऑपरेशन हो गया यहाँ पे। और फिर मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए। फिर हमारा ये डिस्चार्ज का प्रोसीजर चालू हो गया। डिस्चार्ज कराने के लिए मैं 2 बजे से भागा दौड़ी कर रही थी, लेकिन मेरा डिस्चार्ज का नंबर नहीं आ रहा था क्योंकि डॉक्टर लोग इतनी वो दिक करते हैं। इन्होंने एक मतलब कोई फॉर्म कंप्लीट नहीं था, कुछ आईपीडी नंबर नहीं था। तो ये हमारा डिस्चार्ज होने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं भागा दौड़ी करते करते फिर इतना मतलब परेशान हो गई। ये खाना भी हमने 3 बजे के टाइम पे खाया।
वो भी मैंने उनको बार बार बोला कि अभी हमारा खाना नहीं आया। तो खाने में दाल थी मूंग की छिलके वाली, और थोड़ी पत्ता गोभी थी, रायता था और 4 रोटी थी, चावल भी नहीं थे। तो शिवानी को तो रोटी देख के खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन हमने कहा कि पेट भरने के लिए तो खाना ही है, क्योंकि वहाँ पे खाना भी ढंग से मतलब अच्छा नहीं मिलता है। जैसे हम बाहर होटल से खा लें लेके, तो वहाँ पे खाना बहुत महंगा मिलता है और बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। पेशेंट के लायक बिल्कुल भी नहीं है वो खाना। नॉर्मली इंसान तो खा सकता है, लेकिन पेशेंट के लिए वो खाना ठीक नहीं है। तो हमने बाहर से नहीं मंगाया कुछ भी, बस चाय वाय ज़रूर बाहर से मंगाई थी, बाकी खाना हमने यहीं से खाया। भले ही पेट ना भरा, लेकिन खाना हमने यहीं से खाया। तो फिर अभी हम डिस्चार्ज के लिए चलते हैं। तो मैंने कहा शिवानी को नीचे ही लेके जाती हूँ, तभी क्या नाम वहाँ पे डिस्चार्ज जल्दी होगा। तो मैं एंड अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ है और बहुत भाग दौड़ करी दीदी ने। हमारी एक ट्रेन निकल गई, एक अभी 7 बजे निकलेगी। देखो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए। तो फाइनली इतनी भागा दौड़ी करने के बाद हमारा डिस्चार्ज हो गया। तो वहाँ पे एक वार्ड बॉय थे, मैंने उनको बोला कि आप शिवानी को मतलब व्हील चेयर से बाहर तक छोड़ दो, क्योंकि इतना नहीं चलाएंगे। तो वहाँ का गेट बंद था। फिर हम वो हमें छोड़ के चले गए, बोले आप अपने आप चले जाओ, व्हील चेयर बाहर ही छोड़ देना। तो फिर मैंने फिर वहाँ से अकेले ही बैग भी उठाया, शिवानी को भी व्हील चेयर से बाहर तक लेके आई, फिर ऑटो करा। तो फिर हमें जल्दी से फिर ट्रेन मिल गई। हम टाइम पे पहुँच गए स्टेशन, और हमें ट्रेन मिल गई, और अभी हम आगे पीलीभीत में। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।